हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो क्लास 12 के एग्ज़ाम आप लोगों के चल रहे हैं और आपका है अभी केमिस्ट्री का पेपर। तो केमिस्ट्री बोर्ड के जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका ये आंसर शीट है, जिन्होंने बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लिए हैं। तो आप लोगों को इनका आंसर शीट प्रेजेंटेशन दिखाना ज़रूरी है। आप लोगों की डिमांड भी थी कि सर, जैसे मैंने फिजिक्स का पेपर आपको दिखाया था टॉपर का, वैसे ही आपको केमिस्ट्री का पेपर भी चाहिए। तो लेकर आए हम टॉपर का पेपर। तो महाराष्ट्र बोर्ड का ये केमिस्ट्री का पेपर है और ये स्टूडेंट्स को 70 आउट ऑफ 70 मार्क है। यस, और ये जो पेपर्स होते हैं ना, ये बोर्ड के टॉपर्स ने खुद लिखे हुए होते हैं। अब कोई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर ये मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर है, बट हाँ बोर्ड के जो आंसर शीट होते हैं एग्जैक्ट वो नहीं है, इन्होंने खुद लिखे हुए आंसर शीट्स है। ठीक है, तो समझ सकते हो आप। तो कमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत सोचते जाओ यार। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये दिख रहा है आपको, डेफिनेशन। यस, फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है वो आपको देखना है। अब मैं तो केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में तो बता नहीं सकता हूँ, बट आप लोग समझ सकते हो कि ये स्टूडेंट ने पेपर किस तरीके से सॉल्व किया है। यहाँ पे रिएक्शन देखने हैं आपको, और जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं ना, ये देखो, ये यहाँ पे करेक्ट एक मार्क किया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है कि ये आपको पूरा मार्क्स मिल रहा है 1 मार्क्स। ओके, 1 मार्क मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये इस तरीके की चेकिंग होंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और एरोहेड पे जो हीट लगाया है यहाँ पे वो भी दिखाना ज़रूरी होता है। यस, देख लो आप क्वेश्चन पेपर। सिर्फ मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर सकता हूँ, बाकी कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को इतना कुछ। ठीक है, तो आप लोग समझ लो, देख लो पेपर का प्रेजेंटेशन किस तरीके से केमिस्ट्री के टॉपर्स पेपर लिखते हैं। यस, फिजिक्स का भी पेपर मैंने जो बताया था उसकी भी हेल्प बहुत सारे बच्चों को हुई है। और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए थे मैंने 34 क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इतने 10 मिनट के लेक्चर में, 10 मिनट के वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, तो बच्चे पासिंग के लिए बोल रहे थे तो मैंने पासिंग वाले क्वेश्चन दे दिए थे। उसमें भी मैंने थ्योरी के दिए थे, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वगैरह तो दिया नहीं था, बच्चे न्यूमेरिकल कर नहीं सकते टाइम पे, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर भी उसमें का भी बहुत कुछ आया था। यस, जितने भी क्वेश्चन दिए तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आए थे। यस, नियर अबाउट 5 क्वेश्चन आए थे। ये देखो किस तरीके से लिखा है इन्होंने, टॉपर बच्चों ने। अब इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट? तो बाद में देखेंगे हम। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का पेपर, और इसमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ओके, देख लो है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। ये SI यूनिट भी लिखा है यहाँ पे, इट इज़ एक्सप्रेस एज मीटर इनवर्स। ओके, देन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, गिवन डेटा लिखा है, उसके बाद फॉर्मूला, देन सॉल्यूशन। यस, और फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विथ यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। यस, सिर्फ देख लो, अब क्या ही कर सकते हो आप लोग। जो बच्चे टॉपर्स है ऑलरेडी, उनके फायदे का है ये सॉल्यूशन। लॉग एंटी लॉग कैलकुलेशन जो है वो आपको बाजू में ही करना है। जहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, बट करो, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आप लोगों ने खुद से किया है। देन ये नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, उसका डिफरेंस। क्लियर है वीडियो? ओके, देख लो। अब ये जो एक्स्ट्रा के पॉइंट जो दिए हैं ना, उसके लिए ट्रायंगल बनाया है इन्होंने, कि मतलब ये देखो हाफ मार्क्स मिल गया पहले पॉइंट पे, सेकंड पे हाफ, थर्ड फोर्थ, तो 2 मार्क्स तो हो गए ना। फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं उसके लिए मार्क्स दिए इन्होंने। यस, तो डायग्राम भी निकालना ज़रूरी होता है, जहाँ पे
निकालना है। जैसे बॉन्ड एंगल यहाँ पे लिखा है इन्होंने, तो सेम आपको भी लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही तरीके से लिखना पड़ता है। यस, हाइब्रिडाइज स्टेट, अगेन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री में, बहुत सारे बच्चों को लगता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक भी अच्छा चाहिए आपका केमिस्ट्री का, तभी आपका स्कोरिंग हो सकता है। सब करके जाओ जितना हो सकता है। अभी मतलब आईएमपी क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। जिन्होंने स्कोर करना है ना, तो वो बच्चे कभी आईएमपी क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। खुद से मेहनत करते हैं। अब आईएमपी किन किन लोगों के लिए होते हैं? सिर्फ जो पासिंग वाले बच्चे, एवरेज बच्चे, कि जिनको मतलब टेंशन आ रहा है पासिंग का, उनके लिए। एमसीक्यू देखो इस तरीके से लिखना है आपको। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है और ऑप्शन विथ करेक्ट आंसर। यस, ये पूरे मार्क्स मिले इसको। देन सेक्शन 2 प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं हम सिर्फ। ये ऑर्गेनिक चालू गया यहाँ से, ओके। 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सी इथेन, ये पूरा ऑर्गेनिक का है यहाँ पे पार्ट। रिएक्शन अच्छे से लिखने हैं आप लोगों को और क्लियर दिखना चाहिए। रिएक्शन के ही मार्क्स होते हैं ऑर्गेनिक में। यहाँ पे लिखना कम पड़ता है, रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब राइटिंग वर्क कम रहेगा, रिएक्शन अगर लिख लिया। और कैटलिस्ट लिखना ज़रूरी होता है रिएक्शन में, राइट। ये देखो पूरे अच्छे से रिएक्शन लिखे है बच्चे ने, ठीक है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट देखो, ये प्रोडक्ट 2 नाइट्रोप्रोपेन मिला है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं फटाफट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये BST स्ट्रक्चर, ओके। देन नेक्स्ट, ब्लर हो रहा है क्या थोड़ा बहुत? चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम। नायलॉन 6 प्रिपरेशन। मैथ्स के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैथ्स के लिए अपने वीडियोज़ है, आईएमपी भी आएंगे और अपने वन शॉट लेक्चर्स भी आएंगे। मैथ्स के पेपर के टाइम आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी। अब इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको टॉपर बच्चों का पेपर दिखा रहा हूँ। बाकी आप समझ लो जितना आपको यहाँ से समझ सकता है। वही है ना, प्रेजेंटेशन ही इम्पोर्टेंट है ना। लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स का डिफरेंस, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन देख लो। यस, रिएक्शन ही रिएक्शन है रे केमिस्ट्री में, रिएक्शन ही रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री वीक है, राइट। पढ़ाई हुई नहीं है बोर्ड की, बट क्या कर सकते हैं अभी इतने कम टाइम में। जितना हो सकता है कर लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक टेंशन नहीं लिया आप लोगों ने, तो अभी भी क्या कर लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 1 दिन का टाइम है आपके पास, जितना हो सकता है कर लो, बाकी लक फैक्टर, ओके। ये विटामिन्स, देन डिसीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए दिया है इन्होंने। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके। पेपर यार ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता इसमें केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में तो भी थ्योरी रहता है तो बहुत लिखना पड़ता है। इसमें रिएक्शन रिएक्शन रहते तो कम पेजेस में आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। यस, लेकिन आज सब लोग केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। ये हो गया यहाँ पे डन। यस, और फाइनल MCQ, क्योंकि पहले जो पैटर्न था उसमें टोटल 14 MCQ आते थे, मतलब 14 मार्क्स के,
अभी पैटर्न चेंज हो चुका है आपका। यस, चलो तो होगा ये पूरा आपका केमिस्ट्री का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूर आपको इसका कुछ फ़ायदा होगा। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम।